दोस्तों, आपका हमारे चैनल सोल जर्नी पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से लेके आ गए हैं करंट एनर्जी, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। आप वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूं तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एक क्राइंग एनर्जी में है और हमारे डिवाइन फेमिनिन एक डिटैचमेंट की एनर्जी में है। डिवाइन फेमिनिन ने हमारे डीएम को एनर्जी देना बंद कर दिया है। जिस डिवाइन फेमिनिन ने अपनी हायर सेल्फ पर वर्क किया है वो डिवाइन फेमिनिन इमोशनली डिटैच हो चुकी हैं। हमने आपको बताया था कि वो डीएम जैसा बिहेव कर रही हैं, डीएम एनर्जी में आ गई हैं, क्योंकि अब हमारे डिवाइन फेमिनिन ने जो एनर्जी डीएम को दिया करती थी अब खुद पर इन्वेस्ट कर रही हैं, जिस कारण वो जो लविंग एनर्जी डीएम को सेंड किया करती थी अब डीएम को नहीं रिसीव हो रही हैं, जिस कारण डिवाइन मैस्कुलिन घबरा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह मैंने क्या कर दिया। उन्हें पछतावा भी हो रहा है। जो पहले खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया करते थे, एक राजा की तरह या एक लीडर की तरह बिहेव किया करते थे, अब इमोशनली हो रहे हैं। जो लॉजिकल प्रैक्टिकल हुआ करते थे अब वो बदल रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करने से वो अब इमोशनली बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने खुद को हील किया है। ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है उनकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह अचानक से, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो अचानक से होगा और आपकी लाइफ के सभी सर्कल या पैटर्न जो भी हैं वो सब को ब्रेक करेगा और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जिस कारण आप डिस्टर्ब हैं। हो सकते हैं कि मेरी लाइफ में यह सब कैसे अचानक से बदलने लगा और आप घबरा सकते हैं। आप घबराए नहीं, यह एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ में होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्हीं दिनों में, इस बार भी इन्हीं पोर्टल में आपको लाइफ में सडन अचानक चेंज हुआ होगा। आपको फील भी हो रहा होगा जो सोल्स कई साल से 4-5 साल से इस जर्नी में हैं, तो 2-3 साल में नवंबर दिसंबर में अचानक से ही सब चेंज उनकी लाइफ में हुआ होगा। डीएम रन किए होंगे, आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन से भी गुजरे होंगे। बहुत सी सोल्स ने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज को फील किया होगा। तो दोस्तों, लास्ट ईयर आपका डीएनए क्लेंजिंग हुआ था, अब आप नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। बहुत सी सोल्स को सिंक्रोसिटी भी हो रही होगी। 9999999 1111111 555 या फिर बहुत सी सोल्स को नंबर 4 की सिंक्रोसिटी भी हो रही होगी। अगर डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूं तो वो हमेशा अपने डीएफ के करीब रहना चाह रहे थे, या डिवाइन फेमिनिन जितना क्लोज डीएम के रहना चाहती थी वो उतना ही दूर होते जा रहे हैं। बहुत सी सोल्स ने नोट किया होगा कि जब डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा क्लोज आती है या बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी या सेक्सुअल एनर्जी में आती है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों सोल्स अलग हो जाती हैं। दोनों सोल्स का यूँ कहूँ कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते थे, बट वो ले नहीं पाए और अपनी डिवाइन फेमिनिन को ही जैसे खो बैठे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के यही फील हो रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझसे दूर होती जा रही है या धीरे धीरे दूर जा रही है, और डिवाइन फेमिनिन को खुद से दूर जाता देखकर भी वह दुखी हो रहे हैं। पहले उन्होंने डिवाइन फेमिनिन का सेक्रीफाइस किया है, और जब डिवाइन फेमिनिन दूर जा रही हैं तो परेशान हैं और सोच में आ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी डीएफ मुझसे दूरियां न बनाए। थर्ड पार्टी के लिए हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना डिवाइन फेमिनिन से मूव ऑन किया है, बट अब उन्हें वो एक कैद सा फील हो रहा है। अभी से वे परेशान हो रहे हैं और उस कैद से निकलना चाहते हैं, खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। काफ़ी वीक वह हो गए हैं, परंतु वीक दिखाना नहीं चाहते। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अपनी डिवाइन फेमिनिन के ना होने से वो दुखी हैं।
अपने टूटे हुए दिल के साथ एक पेन से वह गुजर रहे हैं, जो पेन उन्हें जीने नहीं दे रहा है। इस एनर्जी में बहुत टूटा हुआ अकेला सूनापन सा वह लाइफ में फील कर रहे हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए हैं कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ रहना चाहते हैं, बट वो हो ही नहीं पा रहा है, जिस कारण एक पेन को वो फील कर रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन को बस जाते हुए देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसे डिसीजन ले लिए हैं या थर्ड पार्टी या फैमिली के लिए लेना पड़ा उनको खुशी देने के लिए, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया है, ताकि कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी या फिर फैमिली आदि की ज़िंदगी खराब ना हो, उनके लिए उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आबाद हो जाए, उनका फ्यूचर खराब ना हो। बट अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, और जिन लोगों को खुश रखने के लिए इन्होंने अपनी खुशियों को दांव पर लगाया है, उन लोगों को तो उनकी पड़ी ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है वह खुश हैं या नहीं। और हमारे डीएम है कि बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की खातिर अपने प्यार, अपनी खुशी, अपनी डीएफ को ही सेक्रीफाइस कर बैठे हैं। डिवाइन फेमिनाइन को डीएम से गुस्सा भी आ सकता है। डीएम उन्हें सेल्फिश, रूड लग सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि इसने कभी भी मुझे वो प्रायोरिटी नहीं दी, नहीं, ऑलवेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, सोसाइटी को ही प्रायोरिटी दी है, जिस कारण डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को ही परेशान होकर डीएम से डिटैच कर लिया है और उसे लेट गो कर रही हैं। उसका ध्यान डिवाइन और खुद पर ही लगा हुआ है, अपने इनर वर्क पर ध्यान दे रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी नहीं दे रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि डीएम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या फिर कितना भी दूर हो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से, बट फिर भी वह उनका सारा ध्यान अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर बना हुआ है। वो थर्ड पार्टी में गए जरूर हैं मजबूर होकर, बट अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर नज़र बनाए हुए हैं। दूर रहकर भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ही पाना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी को भी एक तरह से प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। उनके लिए यह डिसीजन या स्टेप लेकर डीएम ने अपनी थर्ड पार्टी को किसी रीजन से कमिट किया है और उसी कमिटमेंट को वह निभा रहे हैं अपनी डीएफ को छोड़कर, या फिर मैरिड हैं कार्मिक पार्टनर से, जिस कारण उस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मूव ऑन किया है, जिस कारण अपनी डिवाइन फेमिनाइन से सेपरेशन में हैं और अपने कमिटमेंट को भी तोड़ना नहीं चाहते और डिवाइन फेमिनाइन को जाते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, उलझ गए हैं लाइफ के इस सर्कल में। कुछ डीएम अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कुछ ना कर पाने के कारण जो डिवाइन फेमिनाइन स्टक हो गई थी अपनी लाइफ में या अपनी जर्नी में डीएम के कारण, तो वो चीज़ डीएम को रियलाइज़ हुई है और नहीं चाहते कि मैं तो अकेला हो गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं, और डीएफ ही मेरे कारण स्टक है, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने कमिटमेंट इशू के चलते कुछ ऐसे शब्द अपने डीएम को बोल दिए हैं, जिस कारण वो काफ़ी हर्ट हुए हैं और रोए हैं, और इस कारण भी उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन की खुशी के लिए या फिर उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए खुद को पीछे कर लिया है। हमारी डीएफ डीएम के हर स्टेप का रीज़न जानती है, चाहे डीएम उन्हें बताएं या ना बताएं, वो सब समझती हैं डीएम कब, क्यों और कौन सा स्टेप लेते हैं, तो उन्हें एमे ना ले। अब वो ऐसा स्टेप लेकर पछता रहे हैं और अपनी डीएफ को पाना चाहते हैं, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन के गुस्से से या उनके रौद्र रूप से वो पहले भी देख चुके हैं, देखना नहीं चाहते, वो घबरा रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग फेयर के चलते भी कुछ डीएम कुछ बोल नहीं रहे हैं, कमिंग बैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भी डर है कि डीएफ मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और यदि उसने एक्सेप्ट कर भी लिया तो क्या वो पहले जैसा प्यार, वो रिस्पेक्ट मुझे दे पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं वहाँ भी अपनी रिस्पेक्ट गिराकर जी नहीं पाऊँगा। उन्हें लग रहा है कि मेरी डीएफ मुझे माफ़ नहीं करेगी,
मैंने पहले भी ऐसा किया है, इस बार शायद वो मुझे माफ़ ना करे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी डीएफ के बिना खुश हैं, बहुत दुखी हैं, बट अपने से दूर जाते देख रहे हैं, बट खुद आगे बढ़कर हाथ नहीं थाम रहे हैं। कि उन्हें यही लगता है कि वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो शायद अब डीएफ से नहीं मिल पाएगा, इस कारण भी वह डिस्टेंस बना रहे हैं। तो यहाँ वह अपनी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं और डीएफ की नज़रों में गिर गए हैं। डिसीजन दूर जाने का खुद ही लिया और अब खुद ही भुला नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ दोनों सोल्स एक टावर मोमेंट से गुजर रही हैं। उन्हें लगता है कि मेरे डीएफ के साथ मैं जो चाहता हूँ वो वह मुझे नहीं दे सकती, और मुझे जो डीएफ से चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जिस कारण दोनों में से कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है एक दूसरे को, जिस कारण ना तो लाइफ आगे बढ़ रही है और ना ही कोई सॉलिड डिसीजन ही दोनों ले पा रहे हैं, जिस कारण भी बहुत सी सोल स्टक हो गई हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। थर्ड पार्टी को भी इसलिए गए हैं बहुत से डीएम, क्योंकि वो डीएफ को तो कुछ दे ही नहीं पा रहे थे, तो थर्ड पार्टी को ही खुशी दे दें, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होने से बचा लें। बट वहाँ भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वहाँ भी बस भटक रहे हैं, घुट रहे हैं और एक कैदी की तरह जी रहे हैं, अपने को एक कैदी समझ रहे हैं। वहाँ भी खुश नहीं हैं और वहाँ से भी निकलना चाह रहे हैं। डीएफ से दूरी भी उन्हें सता रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं घुट रहा हूँ और अपनी डिवाइन फेमिनिन के बिना जीना उन्हें और सता रहा है। वो अभी भी डिवाइन फेमिनिन को देख रहे हैं जैसे वो ही हाथ बढ़ाकर मुझे वहाँ से निकाल ले, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन के साथ ही जीना चाहते हैं, उन्हीं से परमानेंट यूनियन चाहते हैं। वहाँ गए जरूर हैं बट दुखी हैं। इस दुख ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन इतने लॉजिकल हुआ करते थे, आज इमोशनल हैं और इस सिचुएशन ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। वो जानते हैं जो लव केयर मुझे मेरी डीएफ देती थी वो कोई नहीं दे सकता। उनकी लाइफ सब तरफ से डिस्ट्रॉय हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सब ठीक करें। तो दोस्तों, यहाँ दोनों सोल्स की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, चाहे जो कुछ भी हो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जा रही हैं, न्यू स्टार्ट करने जा रही हैं। अपने ऊपर फोकस बनाकर रखा हुआ है, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ रही हैं। तो डिवाइन गाइडेंस भी उन्हें मिल रही हैं, जिन्हें आप दोनों फॉलो भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो यह थी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।